नमस्कार दोस्तों तारीख़ इतिहास बहुत कुछ सिखाता है, बहुत बड़े बड़े लेसन देता है, बड़े सबक देता है। लेकिन ये बात अलग है कि हम बिल्कुल इतिहास से कुछ सीखना ही नहीं चाहते। और इसकी ताज़ा मिसाल जो है वो एक ऐसे शख्स की गिड़गिड़ाहट से मिलती है, जो शख्स अपने वक्त में पूरे के पूरे हमारे पड़ोसी मुल्क अर्थात पाकिस्तान उसका एक तानाशाह के रूप में उसको माना जाता था। और वहाँ जो भी निर्णय होते थे वो उस शख्स की आंखों की दिशा देखकर होते थे, और वो शख्स था जनरल मुशर्रफ। जनरल परवेज़ मुशर्रफ की स्थिति अब क्या है, अब कितनी दयनीय हो चुकी है कि अब ये उसने वर्चुअली गिड़गिड़ाहट के स्वर में उसने और उसके परिवार ने पाकिस्तान के वर्तमान शासकों और वर्तमान सैनिक अधिकारियों से ये विनती की है कि वह चाहता है कि जीवन के अंतिम दिन वह अपने देश में गुजारे। और पिछले कई वर्षों से लगभग 23 वर्ष पूर्व इसने सत्ता संभाली थी, और उसके बाद सत्ता भी एक क्रांति के बाद संभाली थी। तब इसने जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे नवाज़ शरीफ, उनको अपदस्थ किया था, उनको वहाँ से निकाला था, देश निकाला दिया, भागने पर विवश किया, और उसके बाद सत्ता संभाली थी। और आज स्थिति ये है कि जब इन्हें देश छोड़ने के आदेश मिले, तो ये पिछले कई वर्षों से लगभग इस बात को भी आप ये मानकर चलिए कि 6 या 7 वर्ष होने वाले हैं। 2016 की शुरुआत में इन्हें देश निकाला मिला उसी ढंग से जैसे इन्होंने अपदस्थ किया था। इन्हें न केवल अपदस्थ किया गया, लेकिन ये दुबई जो है इनको भेज दिया गया। और दुबई में अब स्थिति यह है कि तब से ये वहाँ पर हैं और वहाँ से लौट नहीं सकते, और लगातार ज़िंदगी 6-7 साल से लगातार वो वहाँ के अस्पतालों में दाखिल रहे हैं। और अब स्थिति ये आ गई है कि उनके लगभग सभी महत्वपूर्ण अंगों ने काम करना बंद कर दिया है। अब स्थिति ये है कि ना तो किडनीज़ काम कर रही हैं, लिवर फेलियर भी है, और मानसिक संतुलन भी पूरा नहीं है। और अब उनकी तरफ से उनके परिवार वालों ने, परिजनों ने, सैनिक अधिकारियों और वर्तमान शासक वर्ग, ये वही शासक वर्ग जिसके अगुआ को, नवाज़ शरीफ को इन्होंने अपदस्थ किया था, उसी शासक वर्ग के सामने गिड़गिड़ाहट की मुद्रा में अब ये आग्रह किया गया है कि उन्हें वापस लौटने के लिए अनुमति दी जाए, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके जीवन के जो अंतिम लम्हे हैं, अंतिम क्षण हैं, वो अपनी देश की धरती पर गुज़रें, और अंतिम आखिरी जो उनकी ये ख्वाहिश मान ली जाए और उनको लौटने की अनुमति दी जाए। तो वहाँ की सरकार ने, वर्तमान सरकार ने भी बड़े सुहृदयता दिखाते हुए इस बात की अनुमति लगभग दे दी है, और सेना ने भी अनुमति दे दी है कि उनको लौटने की अनुमति, वापसी की इजाज़त दे दी जाए, ताकि वो अपने मुल्क में आकर यहाँ पर रह सकें और आखिरी सांस यहाँ पर लें। यहाँ पर आकर वो एक प्रकार से अल्लाह मियाँ के सामने भी उनको शायद कुछ गुनाहों की माफ़ी इस तरह से मिल जाए जिनकी वो तस्दीक वो स्वयं करना चाहते हैं, जिन्हें वो स्वीकार करना चाहते हैं। तो एक वक्त ऐसा है मित्रों जिसका ज़िक्र इतिहास ने बता दिया कि भाई जब भी शिखर पर पहुँचो तो अहम से बचो। उस वक्त ये मान कर चलो कि तुमसे ऊपर भी एक सत्ता है, और जो सत्ता अपने फ़ैसले बड़ी क्रूरता से लेती है। इसलिए कोई भी निर्णय क्रूरता से लेते समय इस बात का ध्यान रखो कि जो कुछ आप कर रहे हैं ऐसी ही परिस्थिति आपको भोगनी भी पड़ सकती है। शुक्रिया।